महाराष्ट्र में एनडीए की जीत, झारखंड में सपड़ा साहब। जी सर, आप बताइए आप किस तरीके से इस विषय पर क्या कहते हैं। आप महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है और झारखंड में हार हुई है, तो इस विषय पर आप क्या कहते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जो जीत हुई है वो अतुलनीय जीत है और ये पहले से तय था। बिकॉज जो विपक्षी थे उद्धव ठाकरे जी, वो अपने प्रिंसिपल से भटक चुके थे और जिन जिन लोगों ने, जैसे एनसीपी था, एनसीपी भी कांग्रेस के गर्भ से निकली थी और उद्धव ठाकरे जो थे हिंदुत्व, उनके पिताजी हिंदुत्व का एक पैमान लेकर चले थे और दोनों ने कांग्रेस के मुंह में जाकर मुंह से मिला नहीं किया। हाँ, जिसके कारण जनता महाराष्ट्र की अच्छी तरह समझ चुकी थी कि ये लोग प्रिंसिपलवादी लोग नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड भाजपा और एनडीए की जो अलायंस थी, तो एनडीए अपने प्रिंसिपल पर कायम रहा और जितनी भी वहाँ जैसे लाडली योजना चली और भी जो उनके जो हिंदूवादी जो एक प्रोटेक्शन की बात चली और पूरे दुनिया में, भारत में खासकर आप देख रहे हैं कि एक तरह का उन्माद फैला हुआ है। मतलब ये जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, हाँ, वो चाह रहे हैं कि हिंदू जल जाए, कट जाए, मर जाए और सिर्फ जो है देश में मुसलमानों का और क्रिश्चियन का राज हो जाए। तो ये पहले लोग नहीं समझते थे, इस बात को समझते थे देश में इसी तरह काम चलता है। जी। लेकिन बांग्लादेश में जी घटना घटने के बाद और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में जो एक बहुत बड़ी जो हिंदू बच्ची के साथ और कई जगह जो घटनाएं हुई लगातार, उसके बाद धीरे धीरे लोग जो है इस बात को रियलाइज करने लगे और योगी जी का जो बटोगे तो कटोगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा आया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जी यू नो, जी। तो ये काफ़ी अक्रॉस द सोशल करेंट जो है ये काम किया। भारतीय समाज का जो है एक जो सनातन धर्मी वर्ग के लोग हैं, इस बात को समझने लगे हैं अब कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, अगर हम जाति धर्म में बटे रहेंगे, हाँ, तो हमारा जो है बांग्लादेश वाला हाल होने वाला है। तो यहाँ कुछ फिरकाप्रस्त लोग ऐसे हैं जिनको कितना भी सुविधा दे दीजिए, जी। लेकिन वो मतलब उनके दिमाग में एक वितुर घुसा हुआ है कि हिंदुओं के साथ युद्ध करना ही है, हिंदुओं को बर्बाद करना ही है, हिंदुओं को नापाक करना ही है। तो ये बात पहले समझ में लोगों को नहीं आती, लेकिन अब आ गई है और इसका एक परिणाम ये हुआ कि हिंदू एकजुट होकर उन्होंने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में शिवसेना, भाजपा और अजीत पवार ग्रुप जो एनसीपी है उसको जिताया, एनडीए को जिताया। जहाँ तक सवाल है झारखंड में हार का, तो ये बीजेपी तो अपने सीट पर 28 सीट लाई है, दोनों बैलेंस है, जेएमएम और बीजेपी। लेकिन जो अदर पार्टी जो उनके अलायंस थे, वो अलायंस में कम सीटें आई हैं। हाँ, और इसके अलावा जो है वहाँ पर मूल रूप से जो है आपको क्रिश्चियनिटी का बहुत प्रादुर्भाव है। ये जो जेएमएम जो है क्रिश्चियनों को और वहाँ क्रिश्चियनों और जो मुसलमानों का जो फिल्टर्ड किए हैं जो लोग, जो वहाँ से विदेशी मुसलमान जो है वो जो फिल्टर्ड किए हैं झारखंड में, वहाँ की आदिवासियों का जमीन ले रहे हैं, लूट रहे हैं शादी के नाम पर। तो ऐसे लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाकर भाजपा को वोट कमा लिया है। लेकिन अगले इलेक्शन में मुझे लगता है कि इसका भी समाधान होगा, अगले इलेक्शन में इसका समाधान होगा। अच्छा सर, जो जिस तरीके से दिवाली के मौके पर जिस तरीके से मुंबई के एक अपार्टमेंट में जिस तरीके से दिवाली जो
दिवाली की लाइट जलाने नहीं दी गई थी, तो इस पर काफ़ी राजनीति चर्चा जो बहुत तेज़ हुई थी, जिस पर कांग्रेस ने भी सपोर्ट नहीं किया था। तो और कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे जो मुद्दा था, इस पर भी विपक्षी पार्टियों ने काफ़ी हल्ला बोला था। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने पोस्टर तक छपवा दिए थे, तो इस विषय पर आप क्या कहते हैं? क्या इसका असर उनको लग रहा था कि इसका असर पड़ेगा? तो इस विषय पर आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो सर्वमान्य है कि जो विपक्षी हैं उनका एक ही मंत्र है कि हिंदुओं का सर्वनाश करो और उनको जीने का अधिकार छीन लो, उनके फंडामेंटल राइट्स को छीन लो और उनकी जो आस्था का सवाल है उनको सबको नापाक करो और ख़त्म कर दो। ये तो उनके जहन में आज से नहीं, आज़ादी के पहले भी चल रहा था और आज़ादी के बाद सिस्टमेटिक चला। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने संविधान के मूल को भी ख़त्म कर दिया। प्रीएम्बल में ज़बरदस्ती उन्होंने सेकुलर और डेमोक्रेटिक वर्ड जो है जोड़ा। अब उस सेकुलर वर्ड जो उन्होंने भारत के संविधान में प्रीएम्बल में जोड़ा, उसके पीछे सिर्फ एक ही उनका जो है मंत्र था और वो यूरोपियन और क्रिश्चियन कंट्री के दबाव में उन्होंने जोड़ा कि भारत को किस तरह से क्रिश्चियन और इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, बीच काट कर बढ़ाया जाए। तो एक लाइसेंस देने के लिए उन्होंने जोड़ा उसमें सेकुलर शब्द। अब यही काम गलती उन्होंने किया है, नेपाल में भी किया कि हिंदू राष्ट्र को खत्म कर वहाँ भी उनके संविधान में सेकुलर शब्द जोड़कर अब वही जो हिंदुस्तान के साथ गड़बड़ी हुई अब नेपाल के साथ हुई। अच्छा सर, एक चीज़ बता दीजिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो एनडीए की जीत हुई है जिस तरीके से, अब आपको क्या लगता है कि वहाँ मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए, किसे बनाना चाहिए? फडणवीस बनेंगे या फिर एकनाथ शिंदे ही बनेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो उनकी पार्टी का जो है बैठक होगा। फडणवीस जी भी बोल रहे हैं, शिंदे साहब भी बोल रहे हैं और अजीत पवार जी भी बोल रहे हैं कि हम लोगों अलायंस में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और बड़ी प्रचंड बहुमत से हम लोगों को मिला है और जो महाराष्ट्र की जो सिटीजन्स हैं उनको हृदय से उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया है। तो ज़्यादा चांस तो है बिकॉज इसके पहले शिंदे जी थे, इस बार हमें लगता है फडणवीस जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को चांस मिलेगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब देवेंद्र फडणवीस को इस बार मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? नहीं, चांस मिलने की संभावना ज़्यादा है बिकॉज इसके पहले जो थे अलायंस में एकनाथ शिंदे जी को चांस मिला था। तो ये पहले से प्री डिटरमाइन था कि इस बार जीत कर आएगी तो भाजपा के। लेकिन अब देखिए, ये पॉलिटिक्स है, कभी भी कोई गेम बदल सकता है, लेकिन चांस ज़्यादा होने का। बाकी लोग के पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, फिर स्पीकर का पोस्ट होता है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, बड़े बड़े पोस्ट होते हैं। जी, ये तो बिल्कुल पार्टी तय करेगी। जिस तरीके से भाजपा को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती है कि ये मशहूर हैं, इनका नाम बहुत ऊपर है, ये नहीं देखती। वो ज़मीनी स्तर से उठाकर किसी को भी, जहाँ तक देखा जाए तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। क्यों सर? हाँ, आराम से। आज भारतीय जनता पार्टी मतलब जो ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता को भी अचानक, जो खुद मोदी जी एक ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता थे, उनको अचानक जो है गुजरात का मुख्यमंत्री वाजपेयी जी ने बुलाकर बना दिया। फिर जब उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में, उनको जो है भारत देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता का सम्मान करती है।